बीसीसीएल की मनमानी और जिला प्रशासन की नाकामी के खिलाफ लोगों ने दिया एक दिवसीय धरना। जी हां, नागरिक एकता मंच के बैनर तले आज दिनांक 13 मई दिन मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने, जो कि लोधना क्षेत्र से आते हैं, जहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समस्याएं अनगिनत है, जैसे आउटसोर्सिंग से उठने वाले प्रदूषण, ब्लास्टिंग से लोगों के जख्मी होना, हाईवा के परिचालन से दुर्घटना होना, लगातार ब्लास्टिंग से घरों को नुकसान होना और इन सब से कहीं अधिक विस्थापन को लेकर है। लोगों का कहना है कि लगभग 20,000 की आबादी से भरा पूरा यह क्षेत्र एक बहुत बड़े साजिश के तहत उजाड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि यहाँ की मात्र शैक्षणिक संस्था लोधना हाई स्कूल को भी बीसीसीएल ने हटाने का नोटिस जारी कर दिया। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विस्थापन या पुनर्वास के नियमों को ताक पर रख आपसी मिलीभगत से बहुत बड़े साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ तक कि रैयतों को भी मजबूर किया जा रहा है कि वे बिना किसी मुआवजे की जगह अपना घर छोड़कर चले जाएं। लोगों ने जिला प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। दुख की बात तो यह है कि एक बसा बसाया क्षेत्र पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर खड़ी है। यही नहीं, बाजार, बैंक, डाकघर, स्वास्थ्य केंद्र आदि भी सभी खतरे में हैं। आज अपने 6 सूत्री मांग को लेकर नागरिकता एकता मंच ने जिला उपायुक्त से भी मिलने का मन बना लिया है। अब सवाल यह है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों की आगे बीसीसीएल, जिला प्रशासन तथा अन्य पदाधिकारी चुप क्यों हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और आप हमारे पीछे देख रहे हैं इतनी सारी संख्या में नागरिक एकता मंच और विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने आज यहाँ पे धरना दिया हुआ है। हम जानेंगे इन लोगों से कि भाई क्या कारण है, किन परिस्थितियों में बस में मजबूर होकर के आज यहाँ पर ये धरना पर बैठे हुए हैं, क्या मांग है इनकी। बात करेंगे हम सुरेश प्रसाद गुप्ता जी हैं हमारे साथ। बोलिए, क्या धरना पर बैठे हुए? हम लोग आज धरना पर इसलिए बैठे हुए हैं कि पूरे लोधना क्षेत्र में, जो खास करके झरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है, पूरे लोधना क्षेत्र को खास करके बीसीसीएल द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से चारों तरफ से घेर लिया है। आज हालत यह है कि आप जिधर भी जाइए उधर गड्ढा है, पहाड़ है और इतना दिक्कत आम लोगों को कर दिया गया है कि आने जाने का जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया है। अब परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि इतना ज्यादा विस्फोट, इतना ज्यादा हेवी ब्लास्टिंग, इतना ज्यादा प्रदूषण और इतना ज्यादा संकट पैदा कर दिया है पर्यावरण को लेकर कि लोगों का जीना मुश्किल दुर्भर हो गया। सांस लेने से लेकर पीने का पानी तक संकट हो गया, क्योंकि इतना हेवी ब्लास्टिंग हो रहा है कि पानी सूख गया, पानी का स्तर नीचे चला गया। अब स्थिति इतना खराब है कि कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब वहाँ जो एकमात्र शिक्षा का केंद्र है लोधना हाई स्कूल, उसके पीछे भी लग गए हैं लोग। ये लोग बीसीसीएल मैनेजमेंट डीसी को लिख के दिया है कि ये एरिया खाली, इसको खाली कराया जाए स्कूल को, क्योंकि आउटसोर्सिंग का ओवरबर्डन फेंकने के लिए जगह नहीं है और स्कूल के कैंपस के बगल में जो एक जगह है उसमें ही ओवरबर्डन फेंकना चाह रहा है। तो ये इसलिए स्कूल को भी हटाने का, माने वहाँ शिक्षा से भी लोगों को वंचित करने का कोशिश है। और जबकि अभी भी वहाँ पर 20,000 की आबादी है, जो जिसको जैसे तैसे करके लोग हटा देना चाहता है, भगा देना चाहता है। और ये काम कर रहा है बीसीसीएल के प्रबंधन और आउटसोर्सिंग लोग। वो अपने स्तर से लोगों को विस्थापित कर रहा है, जिसको कि कुछ नहीं 20,000 रुपया देके जैसे तैसे करके ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट देके अब वो भगा रही है। जबकि हमारे पास ये योजना है, भारत सरकार का योजना है, झारखंड सरकार का योजना है, उसी के चलते झरिया एक्शन प्लान बनाया गया। और झरिया एक्शन प्लान के तहत उसमें हम लोग का ये व्यवस्था है कि डीआरडीए का गठन किया गया, झरिया विकास प्राधिकार को, कि इसके द्वारा ही सब चीज होगा, जिसको भी विस्थापित करना होगा इसके द्वारा होगा। लेकिन ये लोग वो सारा चीज को अवॉइड करके, उसको उस पर नजरअंदाज करके, उसको ठंडा बस्ता में रख के और ये सारा काम कर रहा है। दिक्कत क्या है कि ना उपायुक्त इस पर बोल रही है, ना झारखंड सरकार इस पर बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा और आम आदमी के लिए एक संकटपूर्ण स्थिति पैदा कर लिया। इसलिए आज हम लोग यहाँ मांग पत्र दिए हैं डीसी को कि इस पर थोड़ा आंख खोलिए, थोड़ा होश में आइए। एक ऐसा परिस्थिति हम लोग के साथ संकटपूर्ण स्थिति हो गया है। यदि आपको लगता है कि वहाँ पुनर्वास किया जाए तो आप जहाँ बोलिएगा वहाँ हम लोग डीआरडीए के तहत करेगा तो हम लोग चले जाएंगे। और जो रैयत है, जो रैयत लोग है, जिसका जमीन पर ओवरबर्डन फेंक के
ये सारा चीज जो बर्बाद कर दिया है जमीन को, ना उसको नौकरी दे रहा है, ना मुआवजा दे रहा है, पूरा जमीन को गड्ढा कर दिया गया। हम लोगों ने इस सवाल पर बार बार डिस्कस किया, अभी तो विधानसभा में चंद्रदेव महतो, बबलू महतो इस बात को उठाया भी, लेकिन फिर भी कोई असर कंपनी पर नहीं है। माने ऐसा स्थिति है कि कहा नहीं जा सकता है, भयंकर स्थिति है। तो ये पोजीशन में वहाँ के लोग जी रहे हैं। इसलिए आज हम लोग डीसी के सामने मांग पत्र, 6 सूत्री मांग पत्र, और हमारे जो उधर का सुरुंगा बस्ती से जो संबंधित लोग हैं, वो हमारे नेता हैं शिव कुमार जी, जो उस एरिया में पूरा जो स्थिति है, इन लोग भी झरिया विस्थापित मोर्चा करके लड़ रहे हैं। तो उन लोगों का भी जो इशू है वो आप इनसे समझ सकते हैं। जो शिव कुमार जी, क्या बोलेंगे विस्थापन के मामले को लेकर के? केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने तो योजनाएं तरह तरह की बनाई है, तो फिर यहाँ पर मनमानी करने वाले लोग कौन है? देखिए, मनमानी की जहाँ तक बात आता है तो ये बीसीसीएल के क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, जिसको परियोजना विस्तार के नाम पर लोग को हटाना चाहता है, तो उसके लिए मुख्य जिम्मेवार अगर है तो वो है बीसीसीएल का प्रबंधन। और बीसीसीएल का प्रबंधन के पूरी जिम्मेवारी बनता है कि चाहे वो भूधसान क्षेत्र के अंदर में आ जाए, या तो फिर कोयला कटिंग एरिया के अंदर में आ जाए, या तो फिर वो भी जहाँ फेंका जा रहा है उस क्षेत्र में आ जाए। कुल मिलाकर के परियोजना के विस्तार के क्षेत्र में जो लोग आ रहे हैं उसको विस्थापित अगर आप करते हैं तो विस्थापन के नीति के तहत उनको पुनर्वास कराना चाहिए। अब पुनर्वास का नीति कहता है कि आप जहाँ भी बसाना चाहते हैं वहाँ पर उनको रोजगार की व्यवस्था हो, उनको चिकित्सालय का व्यवस्था हो, उनको स्कूल का व्यवस्था हो, और उनको शादी ब्याह के लिए उनका सामुदायिक भवन का व्यवस्था हो, और साथ ही साथ जो जहाँ पर रह रहे हैं उनका आस्था से जुड़ा हुआ जो मंदिरें हैं या मस्जिद है उसका भी वहाँ पर पुनर्वास हो। इन तमाम व्यवस्था के साथ में उनको पुनर्वास कराना चाहिए। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार का मिली भगत के आधार पर पुनर्वास के नीति के तहत उसको हटाया नहीं जा रहा है। आनन फानन में लोगों को खदेड़ा जा रहा है, वो भी गिरा करके उनको डराया जा रहा है, कहीं ब्लास्टिंग करके उनको डराया जा रहा है, और औने पौने दाम पर लोगों को भेज रहे एक से दूसरे जगह पर, जिसका कोई निश्चितता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जिनको आप बसा रहे हैं उनको आप जो हटाने का जो कागजात दे रहे हैं उस कागजात में अस्थायी के रूप में आप उनका पुनर्वासित कराइए। ट्रांसपोर्टिंग के खर्च पर आज से 10 को पहले 10-20 हज़ार रुपया दिया जा रहा था, आज भी महंगाई बढ़ जाने के बाद उतना ही देना चाहता है। हम लोगों ने इस सवाल को रखा है कि आप जिनको विस्थापित कर रहे हैं उनके प्रत्येक विस्थापित परिवार को 1 लाख रुपया आपको मुआवजा देना चाहिए, और जो सारी व्यवस्था जो है उसको आप कंप्लीट करके एक जगह से दूसरे जगह भेजिए। बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल की मनमानी और जिला प्रशासन की नाकामी ने इन लोगों के जीवन को बहुत कठिन बना दिया है। 20-20 हज़ार रुपया देकर के लोगों को वहां से भगाया जा रहे हैं, वो भी डंप गिरा करके, प्रदूषण फैला के, ब्लास्टिंग करके। डेफिनेटली वहां के लोगों का जीवन नरक। प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन सचेत नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं आज आप लोगों ने अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर के आज उपायुक्त महोदय के पास जा रहे हैं। ये 6 सूत्री मांगों में क्या क्या है? 6 सूत्री मांगों में है कि लोगों को बेहतर तरीके से पुनर्वास हो, रोजगार की गारंटी हो, इसके बाद में बेहतर जगह पर अस्थायी पुनर्वास कराया जाए, बिजली पानी से लेके तमाम चीज का व्यवस्था कराया जाए, और ट्रांसपोर्टिंग खर्च 1 लाख रुपया उनको दिया जाए। यही सब मांग है। तो 6 सूत्री मांगों को लेकर के आज ये लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, देखना होगा आगे की क्या होता है। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।